प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे एक बार फिर से आप तक उसका कलाम पहुँचाने का ये सुंदर मौका दिया। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब आनंदित होंगे, आप सब मगन होंगे। और आज मैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर रोशनी डालना चाहता हूँ। हम जानते हैं मत्ती 7 में यीशु मसीह ने घर बनाने वाले दो मनुष्य के बारे में कुछ बात कही। वो बात क्या है, उस बात को मैं और आप समझने वाले हैं। और आज के कलाम को समझने के लिए मैं आप सबों के बीच में पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 और उसकी 24 से लेकर 27वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी यह बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उससे टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी यह बातें सुनता और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर हम बड़ी महत्वपूर्ण बात को पढ़ते हैं। और इससे पहले मैं आज के इस कलाम को शुरू करूं, मैं आज सबों से एक सवाल करना चाहता हूं। मैं आप सबों के बीच में एक बात को रखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, घर के बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट घर की किस चीज़ को मजबूत करने के लिए, किस चीज़ को जो है वो बेहतर बनाने के लिए जो है सबसे ज़्यादा मेहनत की जाती है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं? आप में से बहुत लोगों का जवाब बिल्कुल सही होगा कि वो है घर की नींव, घर की फाउंडेशन। जी हाँ, घर बनाने वाले जो लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा मेहनत घर की नींव डालने में करते हैं, घर की नींव को मजबूत करने में करते हैं। घर की नींव डालने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि घर बनाने वाला आर्किटेक्चर, घर में काम करने वाले मजदूर इस बात को जानते हैं, चाहे कितना भी हम लग्जूरियस घर क्यों ना बना लें, चाहे कितना भी जो है वो आलीशान घर क्यों ना बना लें, अगर उसकी नींव जो है वो मजबूत नहीं होगी तो एक छोटी सी आंधी, एक छोटा सा झटका उस घर को ले डूबेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, इसी प्रकार हमारा जीवन भी, चाहे कितना भी अच्छा हम जीवन को बनाने की कोशिश क्यों ना कर लें, अगर हमारे जीवन की जो है वो नींव फाउंडेशन सही नहीं होगी तो हमारा जीवन भी सत्यानाश हो जाएगा। और इसी बारे में यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जी हाँ, जो कोई यीशु मसीह की बातें सुनकर उन पर चलता है, वह उस मनुष्य के समान ठहरा है जिसने अपना घर जो है, जिसने अपने घर की नींव जो है वो चट्टान पर डाली है। घर दर्शाता है मेरे और आपके जीवनों को, और नींव दर्शाती है कि किस जो है वो किस व्यक्ति पर, किस मनुष्य पर और किस चीज़ पर हमने जो है वो अपने घर को बनाया है। जी हाँ, अगर आप मेरे और आपका जीवन को सुखी बनाने के लिए हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, यदि मेरे और आपकी नींव जो है जीवन की यीशु मसीह पर नहीं डाली गई, अगर मेरे और आप के जीवन का आधार जो है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो मेरे और आपका जीवन भी सत्यानाश हो जाएगा। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, और जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, जिसके घर की आधार चट्टान है। आज बड़ा अहम सवाल हम मसीहों के सामने आकर खड़ा हो गया है कि क्या हम मसीहों ने भी अपने जीवन
कि चट्टान जीवन की नींव जो है वो चट्टान पर डाली है। ये बड़ा अहम सवाल आज हम में से हर एक के सामने आकर खड़ा हो गया है। आज प्रभु भी इस मैसेज के माध्यम से पूछ रहा है, क्या मैं तुम्हारे जीवन का आधार हूँ? क्या तुमने चट्टान पर घर बनाया? हालेलुया। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, जो मनुष्य मेरी बातें सुनकर, यीशु की बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आज बहुत सारे लोग सिर्फ प्रभु की बातें सुनते हैं। हम बहुत सारी बातें प्रभु के विषय में चर्चेस में, आत्मिक सभाओं में और बड़ी बड़ी कलीसियाओं में सुन चुके हैं, पर क्या आज मैंने और आपने अपने जीवन का आधार जो है वो यीशु मसीह को बनाया है? जीवन का आधार बनाने का मतलब कि ना ही केवल हम उसकी बातों को सुन रहे हैं, बल्कि उसकी बातों पर जो है वो चल भी रहे हैं, अमल भी कर रहे हैं। हम उसकी बातों पर चलने वाले लोग हैं। आज बहुत सारे लोगों ने अपने जो है वो इस जीवन का आधार यीशु मसीह को नहीं बनाया है। उनका विश्वास जो है वो उनके पैसों पर, उनके जो है वो घर पर, उनकी प्रॉपर्टी पर ही है। पर यीशु मसीह एक अहम सवाल पूछ रहे हैं, क्या मेरे और आपके जीने का कारण यीशु मसीह है? क्या मैं और आप सच में उसकी बातों को सुनकर उस पर चलते हैं? बाइबल को पढ़ना बहुत आसान है, बाइबल की प्रत्येक बात को मानना इस दुनिया की सबसे कठिन चीज है, मैं मानता हूँ। बाइबल को पढ़ना, रोज बाइबल को खोलकर एक अध्याय निकाल कर पढ़ना तो बड़ा आसान है। इस घर बनाने वाले दो मनुष्यों के उदाहरण को पढ़ना, इसके ऊपर सरमन सुनना तो बहुत आसान है, पर इसे जो है वो अमल में लाना, इस वचन पर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या होगा जब आप अपने जीवन का आधार जो है, अपने जीवन की फाउंडेशन जो है वो यीशु मसीह पर रखेंगे। अगर मेरे और आपके जीवन की नींव जो है चट्टान पर डाली जाएगी। यहाँ पर प्रभु कहते हैं, और मैं बरसा और आंधियां आई और बाढ़ें आई, फिर भी जो है वो घर अटल रहा। जी हाँ मेरे प्रियो, भले ही आपने अपना घर जो है वो चट्टान पर डाला हो, तो भी आपके जीवन में जो है वो परेशानियां, बीमारियां, सिकनेस तो आएंगी ही आएंगी, आंधियां तो आएंगी ही आएंगी, बाढ़ें तो आएंगी ही आएंगी। आज बहुत सारे लोग इसी वजह से गुमराही में हैं। आज बहुत सारे बड़े बड़े पास्टर्स, बड़े बड़े इवेंजलिस्ट, बड़े बड़े अपोस्टल, प्रॉफिट, मेगा चर्चेस के पास्टर इस बात को सिखा रहे हैं, इस झूठी शिक्षा को प्रमोट कर रहे हैं कि अगर आप यीशु मसीह के पीछे आएंगे तो आंधियां आएंगी ही नहीं, तो जीवन में सिर्फ पैसा पैसा होगा, जीवन में सिर्फ शोहरत होगा, जीवन में सिर्फ कंफर्टेबल चीजें ही होंगी। पर बाइबल इस शिक्षा का खंडन करती है। बाइबल कहती है तो भी आंधियां आएंगी। जी हाँ, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने अपने जीवन का आधार यीशु मसीह को बनाया हो तो भैया कोई समस्याएं हम पर नहीं आएंगी। तो भी मेरे प्रिय वचन कहता है हम पर समस्याएं आएंगी, क्योंकि जब तक हम इस धरती पर हैं, समस्याओं का आना जो है वो स्वाभाविक है, लाजमी है। हमारे ऊपर बीमारियां भी आएंगी, हमारे ऊपर तकलीफें भी आएंगी, जैसा अय्यूब के ऊपर आई थी। पर फर्क क्या होगा? जी हाँ मेरे प्रियो, फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, चाहे कितनी भी बीमारियां क्यों ना आ जाएं, फिर भी आप अटल रहेंगे। आपका ईमान जो है वो नहीं डगमगाएगा, फिर भी आपका जीवन खुशहाली से चलता रहेगा, क्योंकि मैंने और आपने अपने जीवन का आधार उस प्रभु यीशु क्रिस्त को बनाया है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्याएं आती हैं और वो चर्च जाना छोड़ देते हैं, वो प्रभु को त्याग देते हैं। क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की नींव जो है वो यीशु मसीह पर नहीं रखी है। पर अगर सचमुच आप उस खुदा पर भरोसा रखते हैं, अगर मेरे और आपके जीवन का आधार यीशु मसीह है, तो चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं,
मैं और आप उन परेशानियों में भी अटल रहेंगे और अपने विश्वास से नहीं डगमगाएंगे, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि आपका जीवन की जो आधार है वो चट्टान है। वो चट्टान जिससे बाढ़ें टकराती हैं, जिससे आंधियाँ टकराती हैं, फिर भी वो अटल रहती है। जी हाँ, जब बीमारियाँ आएँगी, जब परेशानियाँ आएँगी, जब गरीबी आएगी, तो उसे आपसे नहीं, आपके खुदा से भी लड़ना पड़ेगा। और कौन-सी ऐसी परेशानी है जिसे खुदा ख़त्म नहीं कर सकता। अरे परेशानियों की तो इतनी ज़रूरत ही नहीं है कि खुदा से लड़ जाएँ। हालेलुया! और अगर मेरे और आपके जीवन की नींव सचमुच यीशु मसीह है, तो मैं और आप अटल रहेंगे। पर दूसरी ओर प्रभु एक और बात को बताते हैं, जो मेरी बातें सुनकर उन्हें नहीं मानता, उन्हें अनसुना कर देता है, उन पर जो है वो अमल नहीं करता, मेरे वचन को सुनकर भी मेरी बातों पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। ये बालू दर्शाती है इस संसार की सारी मोह माया को, इस संसार में सारी शैतानी चीज़ों को। आज बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन की नींव जो है वो अपने पैसों पर डाली है, शैतान पर डाली है, इस संसार की सारी नष्ट होने वाली चीज़ों पर डाली है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन चीज़ों का कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। आज बहुत सारे लोगों को गुरूर है कि मैं यीशु मसीह के बिना भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मैं यीशु मसीह के बिना भी मेरा जीवन खुशहाली से चल सकता है। ऐसा नहीं है। अगर आप भी यीशु मसीह की बातों को अनसुना कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो वचन आपको वार्निंग दे रहा है कि सुधर जाओ, खुदा का आना नज़दीक है। आज मैं और आप भी अगर उस खुदा की बातों को अनसुनी कर रहे हैं, तो एक छोटी-सी आँधी, एक छोटी-सी बीमारी और आपका जीवन जो है वो सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन का जो है वो आधार यीशु मसीह को बना लें, ताकि आप परेशानियों के सामने खड़े रहें और उस अब्दी ज़िंदगी को प्राप्त करें। यदि इस संदेश के माध्यम से आमीन, यदि इस संदेश के माध्यम से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो कमेंट बॉक्स अब आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं और इस मैसेज को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर औरों के साथ भी साझा करें, ताकि वो भी खुदा के इस कलाम को रिसीव कर सकें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम पर आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।